नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो खास करके डिग्री पार्ट 1 के उन छात्रों के लिए है जिनका ऑनर्स हिंदी है और छात्रों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया कि सर हिंदी ऑनर्स वाले छात्रों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो कि इस बार के एग्ज़ाम के लिए लाभदायक साबित हो। तो इस वीडियो में आप लोगों को यही चीज़ बताने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं शरण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने स्पेड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यदि आप मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट चाहे वो ऑनर्स हो, सब्सिडरी हो, कंपोजिशन हो या कोई भी सब्जेक्ट हो और आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हिंदी ऑनर्स वाले छात्रों के पेपर 1 का जो इम्पोर्टेंट जो वीवीआई सब क्वेश्चन है उसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, आपको उसका उत्तर भी बताऊंगा और उत्तर आप लोगों को कहां मिलेगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों के जो पेपर 1 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे बीए पार्ट 1 वाले छात्रों का, इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। जिसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का परिचय दे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगा वो रेखा पब्लिकेशन, जो रेखा का गाइड है पार्ट 1 वाले छात्रों के लिए, उनके पृष्ठ संख्या 5 में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोगों का आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्धियों का विवेचन करें। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, आदिकाल की पृष्ठभूमि का विवेचन कीजिए। तो ये जो है क्वेश्चन आप लोगों को पृष्ठ संख्या 12 में मिल जाएंगे रेखा गाइड में। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन करें। इसके बाद या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है अथवा में कि आदिकालीन साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको पृष्ठ संख्या 15 में मिल जाएगा रेखा प्रकाशन में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी की सगुण भक्ति धारा की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाले। या इसके बाद ये क्वेश्चन है कि सुगुण भक्ति काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाले अथवा सुगुण भक्ति काव्य परंपरा का विवेचना करें। तो ये जो है आप लोगों को पृष्ठ संख्या 19 में इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद विद्यापति की कृतियां परवर्ती हिंदी काव्य गंगा की गुमोखी है, इस कथन की समीक्षा करें। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि हिंदी साहित्य में विद्यापति का स्थान निरूपित कीजिए। तो ये संख्या और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो पृष्ठ संख्या 32 में मिल जाएगा, रेखा पब्लिकेशन के 32 में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है छायावादी कविता की प्रमुख विशेषताओं का सोदाहरण उल्लेख करें। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि हिंदी छायावादी काव्य के उद्देश्य और विकास पर प्रकाश डाले। तो इस क्वेश्चन का आंसर पृष्ठ संख्या 40 में मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हिंदी की नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालें। या इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि नई कविता की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना करें या विवेचन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी पृष्ठ संख्या 48 में मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि हिंदी गद्य के विकास पर प्रकाश डालें। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को पृष्ठ संख्या रेखा पब्लिकेशन के जो पृष्ठ संख्या होंगे उसमें 64 में ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद जो है आप लोगों का कुछ इस प्रकार से दूसरे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दे। जैसे विद्यापति पदावली में पूछेगा, या अमीर खुसरो में पूछेगा, या पद्मावत में पूछेगा, या पद्मावत के लोकतत्व में पूछेगा, रासो साहित्य में पूछेगा, या सिद्ध साहित्य में पूछेगा, या आचार्य महावीर प्रसाद की किन्हीं हिंदी सेवा में पूछेगा, या प्रगतिवादी कविता में पूछेगा, या अल्लाह खंड में पूछेगा, आलह खंड में पूछेगा, या विनय पत्रिका में पूछेगा, या भूषण में पूछेगा, या घनानंद में, या कामायनी में। तो इसमें से आपको किन्हीं 4 का उत्तर देना पड़ता है। तो इन सबों का जो क्वेश्चन है ना, देख सकते हैं कि पृष्ठ संख्या, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको पृष्ठ संख्या 71, 72, 73 के बाद 75, 75, 77, 79, 90 और वियना पत्रिका 90, भूषण में 91, घनानंद 91 में मिल जाएगा और कामयानी 91 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वो पृष्ठ संख्या उतना में ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है आप लोगों को जो
पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि भक्तमाला के रचयिता कौन है। इसके बाद है परमा लारोसा के रचयिता कौन है। कीर्तिलता की भाषा कौन सी है। आदिकाल को सीमांत काल किसने कहा था। तो ये तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होंगे। अगर आप जो है गद्य या पाठ लिखे हैं और पाठ के राइटर के नाम अगर आपको अच्छे से पता रहेगा तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से हो जाएगा। तो ये था पेपर 1 का, पार्ट 1 के छात्रों के पेपर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे तो इस पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। इस पीडीएफ फाइल में आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, जो कि 2019 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 2018 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में किस प्रकार से पूछा गया, 2017 में किस प्रकार से पूछा गया था। ये पेपर 1 का हो गया। इसके बाद आपको पेपर 2 का भी इसमें मिल जाएगा। तो पेपर 2 का कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी मिल गया कि इस बार के एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट हिंदी ऑनर्स के छात्रों के लिए जो पेपर है और कौन कौन से क्वेश्चन है